कि मत। ईजा ने तुम्हारे लिए कपड़े रखे अलमारी में जो तुम्हें आज पहनने हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही तुम्हारा दिल पिघलता रहेगा कबीर। सुनो, थोड़ा मक्खन कम लगाओगे तो कमजोर तो नहीं हो जाओगे ना? पेट तो देखो अपना। परी कहाँ है? वो बहुत थकी हुई है, सो रही थी। मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। ब्रेकफास्ट बाद में कर लेगी। नहीं, मैं नाश्ते के लिए नहीं पूछ रही हूँ। कई रस्में होती हैं शादी के बाद, बहू के पहले दिन की रस्म, जिनको पूरा किए बिना परी कुछ खा भी नहीं सकती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ये रस्में पूरी करें। शायद आप भूल रहे होंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि परी बिल्कुल नहीं भूलेंगी। हमारे घर के रस्मों रिवाज तो हमसे ज्यादा वो जानती है। लेकिन अब तक तो उन्हें तैयार होकर आ जाना चाहिए था। ये शादी तो गुरुमा के कहने पर की गई है और अदिति ये रस्में पहले निभा चुकी है, तो फिर दोबारा क्यों? आप नहीं समझेंगे, मैं अभी उन्हें बुला कर ले आती हूँ। अगर ईजा ने नेहा से बात की तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ईजा, अभी उसे आराम करने दीजिए। ये रस्में तो बाद में भी पूरी की जा सकती है। नहीं कबीर, ये काम सुबह करना ही अच्छा होता है। ईजा, आप बैठ के नाश्ता कीजिए ना, मैं अदिति भाभी को बुला के ले आती हूँ। नहीं रानी बिटिया, आप सब लोग रुकिए, मैं अभी उन्हें तैयार करके ले आती हूँ। परी, देखिए, मेरा दिल कह रहा था कि आप तैयार हो। कबीर मुझसे कह रहे थे कि ये रस्म तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन हर चीज का सही समय होता है ना? अच्छा, इस रस्म के लिए ये जरूरी है कि आपने कुछ ना खाया। खाया तो नहीं कुछ? चलिए, चलिए सबसे पहली रस्म शुरू करते हैं। कुलदेवी का आशीर्वाद हमारे परिवार की बहुओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण रस्म है। इस रस्म के अनुसार कुलदेवी के मंदिर तक आप आगे आगे चलेंगी और परिवार के सारे सदस्य आपके पीछे। क्या हुआ परी? आप तो पहले भी ये रस्म पूरी कर चुकी हैं, याद नहीं है आपको? अदिति,
यार पहली शादी को अभी देर ही कितनी हुई है जो तुम भूल गई? बहू को कुलदेवी का आशीर्वाद लेना होता है। चलिए। परी, वहां नहीं, कुलदेवी के मंदिर चलना है। कुछ नहीं भूली हूँ कबीर, लेकिन अब मैं तुम्हें चैन से सांस लेते हुए नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारे लिए ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि गिरने के डर से तुम उड़ना क्या, चलना भी छोड़ दोगी। ईजा, मैं ईजा, मैं जानती हूँ कि अदिति भाभी ने ऐसा क्यों किया है। पिछली बार जब कुलदेवी के मंदिर गए थे तो किसी ने गोली चला दी थी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाने से पहले अदिति भाभी यहाँ घर पे ही कुलदेवी से रक्षा करने की प्रार्थना करना चाहती थी, है ना भाभी? हाँ रानी बिटिया, परी ने बिल्कुल ठीक किया। चलिए। ये वही ओढ़नी है जो आपने पहली बार ओढ़ी थी। अदिति, ये सफर जितना नया तुम्हारे लिए है उतना ही मेरे लिए था, लेकिन आज से मैं तुम्हारा हमसफर हूं और तुम मेरी। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी चाहे किसी भी रास्ते से गुजर जाए, तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। वैसे तुम इस ओढ़नी में बहुत सुंदर लग रही हो। चलिए। ये वही ओढ़नी जो आपने पहली बार, ये वही ओढ़नी जो आपने पहली बार।
दीदी, दुल्हन की चुन्नी का इस तरह से जल जाना, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। 1 2 3